लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला कुपवाड़ा के दर्दपुरा इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि इंसाफ फराहम किया जाएगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से आए मुतासरा खानदानों के साथ बातचीत की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस अफराद को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। इंतजामिया मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मैं दर्दपुरा गया था, वहाँ भी ऐसे अनेक विक्टिम फैमिली से मिला। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से ये एक अभियान चला हुआ है और अब तक लगभग 250 के आसपास सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। कुपवाड़े में भी आपके समक्ष आपने देखा कई विक्टिम फैमिली से मुलाकात अभी हुई है, कई लोगों की बात हमने सुनी है। पूर्व निर्धारित जो जम्मू कश्मीर प्रशासन का फैसला है, हर जेन्युइन टेरर विक्टिम फैमिली को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। जिनका शेष रह गया है वो चुनाव बाद। बडगाम और नगरोटा ज़िमनी इंतखाबात पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि दोनों नशिस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार कामयाब होंगे। उन्होंने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बडगाम के लोग कभी भी किसी ऐसी पार्टी को नहीं जिताएंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीना है। ये जहाँ तक ताल्लुक है, चाहे वो बडगाम की सीट है चाहे वो नगरोटा की है, दोनों बाई इलेक्शन है और इलेक्शन है, इलेक्शन होता है, पेपर होता है। ये वोट लोगों ने डालना है, ना मैंने यहाँ इंटरव्यू में वोट डालना है ना आपने वोट डालना है। मेरा वोट निशारा में है, आपका वोट मेरे ख्याल दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा। ये बडगाम के लोगों ने जो वहाँ के वोटर हैं और नगरोटा के लोग जो वहाँ नगरोटा के वोटर हैं, ये उन्होंने फैसला करना है और उन्होंने देखना है। क्योंकि नगरोटा वालों को मैं ये कहूँगा कि आपने 28 आगे बेच के देख लिए। आज भी नगरोटा की कितनी सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है। जम्मू पूरे सूबे का इस फ्लड में क्या हाल हुआ, कौन सा मुआवजा बीजेपी के MLAs ने या उनके LOP ने दे दिया। सिर्फ बातें, सिर्फ लॉलीपॉप, इसके सिवाय कुछ नहीं दे रहे। तो दूसरी बात जहाँ तक बडगाम का है, आगे भी तो कश्मीर में बीजेपी ने कैंडिडेट खड़े किए थे, तो कौन सा यहाँ से जीत के चले गए थे। बडगाम के लोग बहुत ये। और गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज श्रीनगर के 75वें साल के क़याम की याद में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में वज़ीर सकीनतू ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर सकीनतू ने खिताब करते हुए कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन का जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की में गुज़श्ता 75 सालों से अहम रोल है। आज इस कॉलेज ने पूरे किए हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम कॉलेज है ये। बिल्कुल अगर आप जिस भी साइड से गुजरेंगे तो आपको ये कॉलेज पे नजर आती है और इस कॉलेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत टैलेंटेड लोग यहाँ से निकले हैं जिन्होंने काम किया है बड़े बड़े पोस्टों पे, बड़े बड़े पोस्टों पे। और आज भी इस कॉलेज में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो बहुत बेहतर तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स जो है, यहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा है और यहाँ जिन एक्स प्रिंसिपल ने काम किया, अच्छा लगा आज वो सब यहाँ पे मौजूद थे। MLA शोपियां एडवोकेट शब्बीर कुल ने नई सड़क की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस सड़क की तामीर यहाँ के अवाम का देरीना मुतालबा था जो पूरा हुआ है, जिससे काठोहालन और दीगर मुल्हिका देहात के लोगों को ख़राब सड़कों की वजह से पेश आने वाली मुश्किलात का इजाला होगा। ये रोड है 3.1 किलोमीटर। ये पुल इसका है, इसके आगे एक और पुल आएगा, उसके ऊपर इसमें 3-4 पुल है, वो भी हो जाएंगे। उसके साथ साथ उसके बाद इस पर मैकेनाइजेशन हो जाएगी, इस पर ट्रीटमेंट हो जाएगा। पूरा जो साई मार्ग है अब वो आएगा नेशनल नेटवर्क पे। हमारा काम इतना है कि हम प्लान देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका जो हमारे इंजीनियर साहब AEE है, EAE है, ये है हमारे PMGF के यहाँ जो करने वाले हैं। हमारे दोनों इनकी तरफ आप फोकस कीजिए कि ये गांव जाते हैं, एक एक सड़क मापते हैं, एक एक कोचा मापते हैं, कहाँ में बनाना है कहाँ नहीं। बांडीपुरा ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने अमनदीप BR मेडिसिटी के इश्तराक से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। यह मेडिकल कैंप बांडीपुरा की गुलशन पार्क में मुनक्किद किया गया, जहां
बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों मरीजों ने अपने तिब्बी मुआयने करवाए और एक खुश आइंद इकदाम करार दिया। MLA बांडीपुरा निज़ामुद्दीन भट्ट ने भी कैंप का दौरा किया। शुक्रिया। एक तो ये जो अमनदीप BR मेडिसिटी है, हॉस्पिटल चला रहे हैं श्रीनगर में, इन्होंने अपना वक्त निकाला और फ्री सर्विस डोर स्टेप पे हमारे लोगों को मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं। डोर स्टेप पे ऐसे लोगों को इलाज मुआलजे की सहूलियत फराहम की जाए, वक्ती तौर ही सही, जो श्रीनगर नहीं आ पा रहे हैं कि कई मजबूरियों की वजह से। यहाँ वो लोग भी आएंगे, मैंने देखा बीमारों की तादाद बढ़ रही है, वो लोग भी आ रहे हैं जो श्रीनगर भी जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है, जिसका इस्तिफादा ले सकें ये वो अच्छी बात है। ये एक फैसिलिटी है। यहाँ जो मुझे बताया गया, जो मैनेजमेंट की तरफ से बोला गया, वो जो मैं देख भी रहा हूँ, यहाँ ऑफ्थमोलॉजिस्ट हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर समेत आइंदा असम्बली ज़मीनी इंतखाबात के अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया। पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने देवयानी राणा को नगरोटा हल्के से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया। नगरोटा के अवाम ने इस ऐलान का खैर मकदम किया और राणा को एक मुतहर्रिक रहनुमा करार दिया, जबकि देवयानी राणा ने वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, पार्टी के सदर JP नड्डा और दीगर कायदीन का उन पर एतमाद का इजहार तशक्कुर किया और अपने हल्के की तरक्की के लिए लगन से काम करने का अहद किया। जो कदम की पहल की थी, जिस सफ़र की पहल की थी, उसको आगे बढ़ाने का और उनके जितने भी सपने थे उसको साकार करने का। हम नगरोटा वासियों को ये आश्वासन देते हैं कि जो जिम्मेवारी हमें पार्टी ने दी है हम उसको पूरी तरह से निभाएंगे और जो भी कार्य राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए करना चाहते थे उनको पूरा करेंगे और आपके आशीर्वाद के साथ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाकर इस तरह से चमकाएंगे कि पूरे भारत देश में पता चलेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का उत्थान करना चाहते थे, हम वो सारा उत्थान मिलकर करेंगे। बीजेपी कुपवाड़ा की जानिब से बीजेपी दफ्तर कुपवाड़ा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान प्रोग्राम मुनक्किद किया। इसका मकसद मकामी रोजगार, खुद कफालत और पायदार तरक्की के फ़रोग के जरिए खुद इन्हिसार भारत के विजन को आगे बढ़ाना था। इस प्रोग्राम में बीजेपी जम्मू कश्मीर मीडिया के इंचार्ज एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और आत्मनिर्भर भारत मुहिम की अहमियत पर रोशनी डाली। आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट मोदी जी ने दिया, आज उसी चर्चे पे, उसी विषय पे आज हमारे जितने भी हमारे पार्टी के सीनियर ओहदेदार हैं और हमारे पार्टी के वर्कर्स, आज उनसे बात हुई। मुद्दा और मकसद इस प्रोग्राम का यही था कि आम इंसान तक, आम जो यहाँ के नागरिक है, उन तक ही कैसे आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट है उन तक ये बात कैसे जाए। आज इनके साथ जो है हमारे पार्टी के जितने भी सीनियर जो लीडर्स हैं उन्होंने भी इस विषय पे बात की और इस विषय पे बात करने का ये मकसद था कि आम कश्मीरी को, आम लोगों को इस आत्मनिर्भर भारत जो है कंसेप्ट, वो इस चीज़ का कैसे हिस्सा बने। आज हमने ये बात की कि हमारी जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो है उसको जो है पहली प्रेफरेंस दी जाए। जितने भी हमारे इम्पोर्टेड जो हमारे गुड्स है कोशिश कीजिए उससे हम उसको स्किप कर लें, उससे परहेज़ कर लें, क्योंकि इससे पहले भी हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसमें हम डिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन कुछ सालों से हमारा जो देश है अपने ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने जिक्र भी किया कि हमारे जो डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा हमारा पैसा जो है वहाँ खर्च होता था। अपनी ही पार्टी के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर बडगाम में इंतखाबात लड़ने के फैसले पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अपने तर्जुमान व सीनियर लीडर मुंतज़र मोहिउद्दीन को पार्टी की बुनियादी रुकनीत से बरतरफ किया। ये फैसला पार्टी की पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ने एक हंगामी इजलास में लिया। आपको मैंने बोल चुका कई दिन से, आपने मीडिया में ही देखा होगा कि कई सारे इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, तो इलेक्शंस जो है कंटेस्ट करना चाह रहे थे। पार्टी जो है, पार्टी अपना कैंडिडेट उठाया है, पार्टी ने आज अनाउंस भी हुआ है, तो पार्टी अपने कैंडिडेट को वहाँ पे इलेक्शन लड़ाना चाह रही थी, तो इसलिए पार्टी इंडिसिप्लिन था कि आप एक पार्टी के साथ है लेकिन बोल रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करेंगे। तो इसीलिए यही मेन रीज़न था कि उनको आज PAC जो है और डिसिप्लिनरी कमेटी है उन्होंने एक्सपेल कर दिया। आपको मैंने बोल चुका कई दिन से, आपने मीडिया
भारत सरकार और इफ़को मुल्क भर के किसानों को नैनो खादों के बारे में आगाह कर रही है। वादी कश्मीर में भी इसी सिलसिले में भारत सरकार की दी गई हिदायत पर अमल दरामद के लिए इफ़को ने पारेगाम पुलवामा में एक तकरीब मुनक्किद की। इस तकरीब में किसानों को इफ़को नैनो यूरिया और DAP के बारे में भी आगाह किया गया। चूँकि आपको पता ही है इफ़को ने डेवलप किए हैं इनोवेटिव नैनो फर्टिलाइज़र्स, तो चूँकि अभी फार्मर्स की अवेयरनेस कहीं ना कहीं अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसी को लेके जो भारत सरकार है और इफ़को के कोलैबोरेशन से थ्रू आउट इंडिया एक मास कैंपेन चली है, जिसमें इफ़को की टीम हर एक गांव में जा के किसानों को अवेयर करेंगी अबाउट इफ़को नैनो फर्टिलाइज़र्स, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी यूजेज क्या है, इसकी डोजेज क्या है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करें। इसी सिलसिले में हमने जो फर्स्ट आज इनॉग्रल जो फंक्शन है, जो ये कैंपेन थी, वो हमने पारीगाम जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के ज़िले में पड़ता है, तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम किया है जिसमें मोर दैन 300 फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया है और साथ साथ इसमें इन्वॉल्व रहे KVK के साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर। म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग की जानिब से शहर में ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने के लिए एक मुहिम चलाई गई। इस मौके पर सड़कों और फुटपाथ पर कायम गैर कानूनी स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया गया ताकि शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मिर्ज़ा आसिफ अली बेग ने मुंसिफ TV से बात करते हुए कहा कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग की हिदायत पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। 3 महीने से कंटिन्यूस कर रहे हैं। अब हम जब पहले महीने से जब ऑर्डर निकला तो हमने स्टार्ट किया, तब हम पूरा कामयाब हुए। अब क्या हो, मैंने खुद देखा, मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि कोई स्ट्रीट वेंडर, कोई इलीगल पार्किंग कर रहा है, कोई ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है, तो इस सिलसिले में हमें फिर से ये कंटिन्यू करनी पड़ी। मैं लोगों को यही मतलब रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको कह रहा है कि आप एंटी एंक्रोचमेंट मत करो, गाड़ियाँ इलीगल पार्किंग पे मत करो, ताकि लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से हम ये एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सर ने भी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। वजारत मेहनत हुकूमत हिंद की जानिब से अवंतीपुरा IUST में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर तलबा, असातिज़ा, हुक्काम और दीगर शुरका को योजना के मकासद और फ़वाइद से रोशनास कराया गया। आज का प्रोग्राम मोस्टली प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और EPFO का कश्मीर डिवीज़न में जो अलग अलग स्कीम्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस और लोगों को जागरूक करने के रूप में था। इस प्रोग्राम में जो अहम भाग थे वो IUST के मैनेजमेंट और यहाँ के जो भी स्टाफ हैं वो थे। इस स्कीम के कई सारे बेनिफिट्स हैं जो न्यू एनरोलीज को मिलेंगे और भारतीय सरकार इसके लिए आपको मॉनेटरी इंसेंटिव दे रही है, जो कि 15,000 एम्प्लॉई को और 3,000 पर एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर को मिल रहा है। तो वो मॉनेटरी इंसेंटिव मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लोगों को वो सुविधा मिलेंगी जो आपको रखे बाखबर हमेशा सबसे पहले। देखिए मुंसिफ TV, सच्चाई की पहचान। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल आइकन दबाइए ताकि कोई खबर आपसे ना छूटे।